यूएई में बंद ज्यादातर भारतीय अब नहीं आना चाहते हैं वापस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। भारतीय राजदूत टीपी सीताराम ने बताया है कि यूएई की जेलों में बंद करीब 80% भारतीय कैदी ऐसे हैं जो भारत की जेलों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दरअसल भारत और यूएई के बीच साल 2011 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देश अपने अपने कैदियों को एक दूसरे के देश में भेज सकते हैं ताकि वो अपनी बाकी की सजा वहीं काट सके। हाल ही में जब सीताराम अबू धाबी की एक सेंट्रल जेल का दौरा करने गए तो उन्हें वहां से सिर्फ 120 ऐसे आवेदन मिले जिनमें कैदियों ने भारत ट्रांसफर होने की इच्छा जताई। ये संख्या कुल भारतीय कैदियों का सिर्फ 10% ही हिस्सा है। अधिकतर कैदी यूएई में ही रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ की जेलों में सुविधाएं बेहतर हैं और वे नहीं चाहते कि उनके परिवार वालों को पता चले कि वे जेल में हैं। कुछ कैदियों ने बताया कि उनके पास भारत फोन करने के पैसे भी नहीं हैं और कुछ को माफी के लिए कानूनी मदद की जरूरत है। सीताराम ने कहा कि मैंने वहां 2 घंटे बिताए और लगभग 60 कैदियों से बात की, लेकिन किसी ने भी जेल की हालत को लेकर कोई शिकायत नहीं की। भारतीय दूतावास ने जिन लोगों के भारत ट्रांसफर होने की रिक्वेस्ट की है उनके आवेदन यूएई सरकार को भेज दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना अब यूएई से मंजूरी मिलने के बाद भारत के गृह मंत्रालय को बताया जाएगा, फिर वो संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करेगा जहां कैदी भेजे जाएंगे। ये ट्रांसफर सिर्फ उन्हीं कैदियों पर लागू होता है जिन्हें कोर्ट दोषी ठहरा चुका है। जिनका केस अभी भी चल रहा है वो इसमें शामिल नहीं है। साथ ही अपराध ऐसा होना चाहिए जो दोनों देशों में गैर कानूनी हो, कम से कम 6 महीने की सजा बाकी हो और कोई दूसरा केस पेंडिंग ना हो। कैदी को ये फैसला खुद लेना होता है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। कम्युनिटी के कुछ लोग जो जेल विजिट में साथ गए थे उन्होंने बताया कि इस समझौते पर कैदियों की मिली-जुली रिएक्शन देखने को मिल रही है। कुछ जाना चाहते हैं तो कुछ नहीं जाना चाहते। याद दिला दें कि यूएई और भारत की सरकारों को पूरा हक है कि वो किसी भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट को मंजूर करे या मना कर दे। वैसे फरवरी 2012 में यूएई ने पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही एक समझौता कर रखा था। 2024 के अंत तक संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 47.5 लाख तक पहुंच गई है, जो वहां की कुल प्रवासी आबादी का लगभग 37.96% है। भारतीय प्रवासी समुदाय यूएई में सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है जो निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, खुदरा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो जेल में होने के बावजूद भी इंडियंस जो हैं वो वापस लौटकर अपने देश की जेल में नहीं आना चाहते क्योंकि वहां पर उन्हें व्यवस्था ज्यादा बढ़िया लगती है। साथ ही वो चाहते नहीं है कि उनके घर वाले को पता चले कि वो जेल में है। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, कितना बढ़ा कितना घटा, चलिए बताते हैं। दुबई से सोना खरीदना लोग पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है कि भारत के मुकाबले वहां सोना सस्ता मिलता है। चलिए आज के ताजा रेट्स आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर आप कितना सोना ला सकते हैं दुबई से भारत। बता दें यूएई में सोना सबसे सस्ता मिलता है, इसीलिए भारतीय वहां से सोना खरीद कर लाते हैं। हालांकि वहां से यहाँ सोना लाने का भी एक लिमिट है और ये लिमिट शख्स द्वारा देश में बताए गए टाइम पर डिपेंड करता है। वहीं पुरुष और महिलाओं के लिए लिमिट अलग अलग है। बता दें कि 1 साल से वहां रह रही महिला 40 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकती है। इसी कंडीशन पर कोई पुरुष है तो 20 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकता है। कुछ दिन की टूर पर गया पुरुष यूएई से 50,000 तक का सोना अपने साथ ला सकता है और ऐसे ही टूर पर अगर महिला गई हुई है तो 1 लाख तक का सोना अपने साथ ला सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्धारित सीमा से ऊपर भारत सोना लाने पर भारी भरकम सोना ड्यूटी फी भी देना होता है। चलिए सबसे पहले हम भारत के सोने के दाम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना अगर भारत में सोने के भाव की बात करें तो भारत में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 7,368 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 9,005 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं भारत में 24 कैरेट सोने का दाम 9,824 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं अगर हम भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के गोल्ड के रेट की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 60,368 रुपया प्रति ग्राम है। इसके साथ ही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 9,005 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं यूपी
में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 9,824 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं अगर भारत में बिहार की बात करें तो बिहार में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 7,372 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 9,010 रुपये प्रति ग्राम है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम 9,829 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं आज दुबई में 18 कैरेट गोल्ड के दाम की बात करें तो ये 330.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 303.80 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,062 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 371 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,632 के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 371.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम 400.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 400.75 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये आज 9,324 की है। वहीं आपको सऊदी के आज के गोल्ड की रेट के बारे में बताएं तो सऊदी में आज 18 कैरेट सोने का जो दाम है वो 307.60 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 288.80 रियाल प्रति ग्राम था, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,008 होते हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 376 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 378 रियाल प्रति ग्राम थी, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,567 के होते हैं। वहीं सऊदी में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 408 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 410 रियाल प्रति ग्राम था, जो कि भारतीय करेंसी में 9,296 के होते हैं। दुबई की यह डार्क साइड देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दुबई को दुनिया एक ऐसी जगह के रूप में देखती है जहां हर कोना चमकता है, गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी कारें, टैक्स फ्री लाइफ और बेशुमार दौलत। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छुपा है जिसे अक्सर बाहर की दुनिया से छुपा लिया जाता है। दुबई का असली चेहरा तब सामने आता है जब हम इसके डार्क साइड को करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करें वहां काम करने वाले लाखों मजदूरों की, जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से आते हैं। और ये मजदूर बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें अक्सर वादे से कम सैलरी दी जाती है। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें 12 से 14 घंटे तक चिलचिलाती धूप में बिना किसी सुरक्षा के काम करना पड़ता है। एक कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं। दूसरी तरफ दुबई में फ्रीडम ऑफ स्पीच लगभग ना के बराबर है। अगर आप सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर सरकार, रॉयल फैमिली या इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो जेल और डिपोटेशन जैसी कड़ी सजा मिल सकती है। इस कारण लोग खुलकर बोल ही नहीं पाते, अपनी बात नहीं रख पाते। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इसके अलावा दुबई में LGBTQ+ समुदाय के लोगों के अधिकार भी बेहद सीमित है। समलैंगिकता को अपराध माना जाता है और अगर कोई सार्वजनिक रूप से अपना प्रेम प्रदर्शन करता है तो उसे सजा का सामना करना पड़ सकता है। ये आधुनिकता के दावे के बावजूद समाज के एक बड़े हिस्से को हाशिए पर धकेलता है। आर्थिक असमानता भी दुबई के डार्क साइड का बड़ा हिस्सा है, जहां एक और अमीर लोग शानदार जीवन जीते हैं, वहीं दूसरी ओर मजदूरों और लोअर मिडिल क्लास के लोग संघर्ष करते रहते हैं। शानदार मॉल्स और लग्जरी होटल की चकाचौंध के पीछे हजारों मजदूरों की पीड़ा छुपी होती है। दुबई के कानून भी काफी सख्त हैं। बिना इजाजत के किसी की तस्वीर लेना, बहस करना, शराब के नशे में गाड़ी चलाना और सार्वजनिक स्थान पर अभद्र व्यवहार करना गंभीर अपराध माना जाता है। कई विदेशी पर्यटक इन कड़े नियमों से अनजान होते हैं और छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तारी का सामना करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। परिवार से दूर रहना, कड़ी मेहनत करना और सामाजिक अलगाव के कारण मजदूर और प्रवासियों में अवसाद और तनाव के मामले आम हैं और कई बार ये हालात आत्महत्या तक ले जाते हैं। कुल मिलाकर दुबई एक ऐसा शहर है जो सपनों जैसा दिखता जरूर है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके पास पैसा, पहचान और सिस्टम के साथ तालमेल बिठाने की समझ है। आम आदमी के लिए दुबई कभी कभी एक सुनहरा पिंजरा बन जाता है, जहां बाहर से सब कुछ खूबसूरत दिखता है लेकिन अंदर से आज़ादी और अधिकारों की भारी कमी होती है। तो आप दुबई के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।